हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया था। इसी के कंटिन्यूएशन में आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको रेशियो गिवन है किसी मोटर बोट का, उसकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो हमको गिवन है 25:4। एक सर्टेन डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम कवर करने में उसको 5 आवर्स 15 मिनट्स लगते हैं। उसी डिस्टेंस को अगर वो अप स्ट्रीम कवर करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमको फाइंड करना है, क्योंकि कम बैक का टाइम हमको बताना है। अगर वो रेगुलर फॉर्म में गया है डाउन स्ट्रीम, तो जो कम बैक होगा वो अप स्ट्रीम होगा। तो यहां पर हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट in still water (25 k) and speed of stream 4k। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों ही केस के हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स 25k प्लस 4k वी गेट 29k। स्पीड अप स्ट्रीम दोनों ही स्पीड माइनस हो जाएंगी। 25k माइनस 4k वी गेट 21k। अब उसको डाउन स्ट्रीम कवर करने में 5 होल 1/4 आवर्स लगते हैं, क्योंकि 5 घंटे 15 मिनट लगते हैं। टाइम टेकन टू कवर the distance डाउनस्ट्रीम में उसको टाइम लगता है 5 आवर 15 मिनट। 15 मिनट को 60 से डिवाइड करके इसको भी आर में बदल लेंगे। 15 4 जा 60, दैट मीन्स 5 होल 1/4 आर। हमारे पास डाउन स्ट्रीम टाइम है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास सेम है। दोनों ही केस में चाहे वो अप स्ट्रीम स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर करे या वो डाउन स्ट्रीम स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर करे, क्योंकि डिस्टेंस ये सेम है, इसलिए दोनों ही डिस्टेंस को इक्वल रखते हुए हम अप स्ट्रीम का टाइम टेकन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम हमारे पास हो जाएगी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अप स्ट्रीम का डिस्टेंस हमारा वही होगा, टाइम हमारा लगा t, ऐसा हमने मान लिया। और अप स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास होगी x माइनस y इक्वल टाइम हमारे पास लगा 5 होल 1/4 और डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा x प्लस y। यहां हमको x माइनस y और x प्लस y दोनों की वैल्यूज हमारे पास है। इन टर्म ऑफ k वो वैल्यू हम पुट करेंगे और t का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो t इंटू x माइनस y का वैल्यू हमारे पास है 21 इंटू k इक्वल 5 4 are 20, 21/4। x प्लस y का वैल्यू हमारे पास है 29 इंटू k। k से k कैंसिल हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो t का वैल्यू मिला आपको 29/4। होल में अगर इसको लिखें 4 7s are 7 whole 1/4 hour, that means 7 hour and 15 minute
it take to cover same distance in upstream direction? ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको गिवन है अ बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 hours. Also it goes 25 kilometer upstream and 33 kilometer downstream in 8 hours. Find the speed of the boat in still water and speed of stream. तो यहाँ हमको गिवन है कि एक बोट अपस्ट्रीम 20 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम 22 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 6 hours में। Let the speed of the boat in still water be x kilometer per hour and speed of the stream is y kilometer per hour. तो हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, स्पीड अपस्ट्रीम x minus y kmph, while speed downstream x plus y kmph। अब क्वेश्चन में गिवन था 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम का टाइम, दैट मीन्स 20 अपॉन अप स्ट्रीम की हो जाएगी x माइनस y। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, दैट मीन्स स्पीड हमारे पास होगी x माइनस y, एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दैट मीन्स x प्लस y। ये हो गया टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम टेकन टू कवर 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इन दोनों का टाइम का सम हमको गिवन है 6 hours। इसी तरह से 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकन है 8 hours। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस x और y में है, इन दोनों को हमें सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करना। सिंपली 1 अपॉन x माइनस y को a लेट करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 20 इंटू a प्लस ये हो जाएगा 22 इंटू b इक्वल 6, वेयर 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू b। 20 अपॉन एक्स माइनस वाई को लिखा जा सकता है 20 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने a ले लिया, तो एक्सप्रेशन बन गया 20a। इसी तरह से 22 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लिखेंगे 22 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने लिखा b, तो ये बन गया 22b इक्वल 6। ठीक इसी तरह से ये इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म होकर बन जाएगी 25a प्लस 33b इक्वल 8। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड नाम दिया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक एक कोफिशिएंट हम सेम कर रहे हैं, उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 5, और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट भी 100 हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन में भी a का कोफिशिएंट 100 हो जाएगा। दोनों के साइन सेम है, इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करके a को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 100a 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110b इक्वल 5 से मल्टीप्लाई करके हो गया 30। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100a प्लस 33 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 8 12 132b इक्वल 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन अपोजिट हो जाएंगे, 100a से 100a कैंसिल, वी गेट माइनस का 22b इक्वल -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 22 राइट साइड में आएगा तो b की वैल्यू मिल गई 1/11। b की वैल्यू को आइदर इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में पुट करके हम इजीली a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो मैं इक्वेशन 1 को यूज करूंगा। फ्रॉम 1 b का वैल्यू लगाएंगे यहां पर, ये बन जाएगा 20a प्लस 22 इंटू 1/11 इक्वल 6। 11 से 22 टू टाइम्स, तो 20a का वैल्यू हो जाएगा, ये 2 राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट होगा 4। यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4/20 और वी से दैट 1/5। बट हमें x एंड y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब जिस एक्सप्रेशन को हमने a लेट किया था वो वैल्यू इसको रख देंगे, ये बन जाएगा 1/x माइनस y इक्वल 1/5 एंड b का वैल्यू हमने लेट किया था 1/x प्लस y इक्वल 1/11। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड x प्लस y की वैल्यू होगी 11। x और y में दो इक्वेशन मेरे पास है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर y एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 11 विच इज 16, दैट मीन्स x बिकम 8 किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू सेकेंड रिलेशन में लगा देंगे, 8 प्लस y इक्वल 11, तो y का वैल्यू मिल गया हमको 3 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमारे पास आई 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमको गिवन है कि एक बोट 4 किलोमीटर की डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट कवर करती है 1 आवर में, जबकि सेम डिस्टेंस विद द करंट यानी कि पानी के बहाव के साथ इसको 40 मिनट्स में कवर कर लेती है। तो स्टिल वाटर में वही बोट 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगी। So let the speed of the boat in still water be x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड अप स्ट्रीम हो जाएगी, स्पीड अप स्ट्रीम x माइनस y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम x प्लस y किलोमीटर पर आवर। हमें बेसिकली x का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमें बताना है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस स्टिल वाटर में कितने टाइम में कवर करेगी। दैट मींस हम वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके लिए हमको गिवन है कि 4 किलोमीटर की डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट 1 आवर में कवर करती है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम लगा उसको 1 आवर का, डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर, स्पीड थी उसकी अगेंस्ट द करंट x माइनस वाई। x माइनस वाई लेफ्ट में आ जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल 4। इसी तरह से उसने कहा इट टेक 40 मिनट्स टू कवर सेम डिस्टेंस विद द करंट, दैट मीन्स टाइम लगा 40 मिनट्स, आवर्स में ट्रांसफर करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, इक्वल सेम डिस्टेंस है 4 किलोमीटर की, स्पीड हमारी हो गई x प्लस वाई। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू हमको मिल गया 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड मार्क किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 6 वी गेट 10, दैट मीन्स x का वैल्यू हमको मिल गया 5 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर आ चुकी है 5 किलोमीटर पर आवर। अब स्टिल वाटर में ही 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा ये हमको फाइंड करना है। उसके लिए फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस अब हमको कवर करनी है 10 किलोमीटर की, जबकि स्टिल वाटर में हमारी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारे पास टाइम लगेगा 2 आवर्स।
So the boat takes 2 hours to cover the 10 kilometer distance in still water. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको गिवन है कि एक मैन रो कर सकता है अगेंस्ट द स्ट्रीम दोगुने समय में कंपैरेटिवली टू विद द स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम जाते हुए वो दोगुना समय ले रहा है कंपैरेटिवली टू डाउन स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम के साथ जाते हुए। हमें स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करनी है। तो गिवन है हमको टाइम टेकन अपस्ट्रीम divided by time taken downstream। टाइम टेकन हमको गिवन है 2:1 के रेशियो में। अगेंस्ट द स्ट्रीम जाते हुए यानी कि अप स्ट्रीम 2 गुना समय लग रहा है कंपैरेटिवली टू डाउन स्ट्रीम, यानी कि अगर अप स्ट्रीम जाने में 2 आवर्स का टाइम वो लेता है तो उसके साथ स्ट्रीम के साथ आने में डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में वो 1 आवर में वो डिस्टेंस को कवर कर लेगा। वी नो दैट द रिलेशन इन बिटवीन स्पीड एंड टाइम टेकन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम टेकन कम होगा, स्पीड कम होगी तो टाइम टेकन ज्यादा होता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप स्ट्रीम का टाइम टेकन ऊपर है तो यहां पर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड, दैट मीन्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। 2 गुना समय लगा अप स्ट्रीम जाने में और एक 1 आवर का टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम जाने में, तो यहां पर स्पीड के रेशियो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। न्यूमरेटर में आएगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड, जबकि डिनोमिनेटर में आएगा अप स्ट्रीम की स्पीड। इसको सिंप्लीफाई करके हम x और y की वैल्यूज हमको फाइंड करना है। उसके लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रूल हमसे कहता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये क्वांटिटी लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इक्वल, यही काम हमको लेफ्ट साइड में भी करनी है, दैट मीन्स 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। यहां अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 2x की डिवाइडेड बाय, यहां जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा और y प्लस y 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1। 2 से 2 कैंसिल तो x इज टू y हमारे पास आ गया 3:1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको गिवन है अ बोट टेक्स थ्राइस टाइम कंपैरेटिवली टू डाउन स्ट्रीम। जब वो अप स्ट्रीम में जाती है तो 3 गुना समय लेती है इन कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकिंग। यदि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर हो तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमको फाइंड करनी है। तो कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, वही रूल अप्लाई होगा, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको गिवन है और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमसे फाइंड कराई गई है। लास्ट क्वेश्चन में हमने इन दोनों स्पीड्स का ही रेशियोज फाइंड किया था। तो लिखेंगे टाइम टेकन अपस्ट्रीम divided by time taken downstream
इस बार ये रेशियो हमको गिवन है 3:1, दैट मीन्स 3/1। अप स्ट्रीम का टाइम लेकिन न्यूमरेटर में है, तो स्पीड आ जाएगी न्यूमरेटर में डाउन स्ट्रीम की। दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई अपॉन अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/1। यहां पर x स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड y स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। y की वैल्यू हमको 5 गिवन है, 5 रखते हुए हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इक्वल 3/1। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 5 इक्वल 3x माइनस 15 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 15 प्लस 5 वी गेट 20 इक्वल 3x माइनस x 2x। तो x की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर होगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको गिवन है अ बोट टेक्स 6 hours 36 minutes to cover a certain distance upstream and it takes 3 hours to cover the same distance in downstream। हमें रेशियो फाइंड करना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर का एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का। x इज टू y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। डिस्टेंस सेम है, इस डिस्टेंस को हम d मान सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम टाइम लें अप स्ट्रीम का तो फॉर्मूला हो जाएगा टाइम अप स्ट्रीम का मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं टी यू से। तो d अपॉन अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। ये टी यू अप स्ट्रीम का टाइम हमको दे रखा है 6 hours 36 मिनट। अगर इसको मैं आवर्स में ट्रांसफर करूं तो लिखूंगा 6 होल 36 अपॉन 60। 36 मिनट को आवर्स में बनाने के लिए इस 36 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 6 आवर्स कंप्लीटली है तो 6 होल 36 अपॉन 60 इज इक्वल टू d अपॉन x माइनस y। ये हुआ इक्वेशन 1। इन द सेम पैटर्न टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा t d से। d स्टैंड फॉर डाउन स्ट्रीम। यहां पर d इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी x प्लस वाई। ये डाउन स्ट्रीम का टाइम हमको गिवन है 3 आवर्स, तो 3 इज इक्वल टू d अपॉन x प्लस वाई। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। मुझे x एंड y में रिलेशन डेवलप करना है, उसके लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 36 अपॉन 60 है यहाँ पर, तो 6 से कैंसिल, 12 से कैंसिल हो जाएंगे ऑब्वियस, 12 से 3 टाइम्स और 12 से 5 टाइम्स। तो इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 6 5 आर 30, 30 प्लस 3 33 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन का न्यूमरेटर है 3 इज इक्वल टू आरएचएस होगा d अपॉन x माइनस वाई डिवाइडेड बाय d अपॉन x प्लस वाई। d से d कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस वाई शिफ्ट होगा ऊपर, जबकि ये x माइनस वाई स्किप होके नीचे आ जाएगा। और यदि हम एलएचएस में देखें तो ये 5 स्किप होकर नीचे आ जाएगा। ये क्वांटिटी हो जाएगी 33 अपॉन 5 इंटू 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। 3 से 33 कैंसिल, 11 टाइम्स वी गेट 11 अपॉन 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये रेशियो मेरे पास आ गया x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई के फॉर्म में, जबकि मेरे को चाहिए x अपॉन y का वैल्यू। तो सिंपली इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे और x अपॉन y की लोग हमको मिल जाएगी। तो अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड
डिविडेंड लो। लेफ्ट साइड में हो जाएगा 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5 इज इक्वल टू, राइट साइड में होगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। नाउ अब यहां पर 11 प्लस 5 ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5 6 इक्वल, न्यूमरेटर में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चूंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ x माइनस वाई, एज इट इज रहेंगे। y यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर y नेगेटिव है, दे आर कैंसिल्ड आउट, तो बचेगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय, नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगा साइन अपोजिट हो जाएंगे, x नेगेटिव होगा जबकि y पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव x और पॉजिटिव x दोनों कैंसिल होंगे, पॉजिटिव y और पॉजिटिव y मिलकर ट्वाइस ऑफ y हमको मिलेगा। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 टाइम, 2 से 8 टाइम्स, तो मेरे पास इस तरह से रिजल्ट आया x is to y should be equals to 8 is to 3. That means speed of the boat in still water is to speed of the stream become 8 is to 3. इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 10।